बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इमरान खान के दो साहबजादे इंग्लैंड में रहते हैं। और वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुख्तलिफ चैनल वगैरह में कंपेन वगैरह करते रहते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें जिन जिन लोगों के हाथ पे पावर है उनके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन जो सिविलाइज माशरे हैं या जैसे यूरोप है, अमेरिका है, जो कनाडा है, ये जो जिन्हें सिविलाइज कंट्री कहा जाता है, उधर ऐसा नहीं है। बेशक कोई जितना मर्जी पावरफुल हो तो उस पे भी कानून अप्लाई करता है, लेकिन हमारे मुल्क में तो आपको पता है कानून अप्लाई नहीं करता। तो उन्होंने अपने ग्रीवेंस बताए कि हमें अपने बाप से फ़ोन पे पहले बात होती थी, अभी फ़ोन पे बात नहीं होने दी जा रही, और दूसरा उन्हें बहुत ही बुरी कंडीशन में रखा हुआ है। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि इमरान खान की हमशेरा बाकायदगी से इमरान खान को मिलने के लिए हफ्ते में एक दफ़ा ट्यूसडे को आती हैं, तो ज़्यादातर उन्हें भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। अगर करने दी जाती तो अगर करने के लिए किसी को बताया जाता है, वो किसी एक को भेजते हैं और एक से मुलाकात होती है, वो भी बहुत देर के बाद। और तो इस तरह के हमारे मुल्क में हालात हो चुके हैं। लेकिन ये जो हालात हैं ये हमारे पाकिस्तान की भी रेपुटेशन को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें क्या होगा और ये कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए जिनका यही सोच है और हमारे हुक्मरानों की भी यही सोच है, लेकिन आप देखें कि वो उनके अपने बच्चे तो उन ममालिक में रहते हैं जहाँ पे सारी सिक्योरिटी भी होती है और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी होता है और हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इंडिविजुअल के लिए। तो लेकिन जो पाकिस्तान है वो तो ऐसे ही चिरागा बना हुआ है कि उधर पैसा वगैरह बनाओ और फिर यूरोप, दुबई और दूसरे मार्ग में चले जाए। तो जैसे आपको सबको मालूम है कि इमरान खान की हमशेरा कल गई हुई थी इमरान खान को मुलाकात करने के लिए, तो लेकिन उनकी रात को मुलाकात भी नहीं करवाई गई शाम को, फिर वो रात तक बैठी रही। तो उन पे पानी फेंका गया और पानी में केमिकल डाला गया। ये देखें कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में हो गए हैं कि हम पाकिस्तान में अपने मुखालफिन पर पानी डालते हैं और पानी में भी केमिकल डाल के फिर उन पे फेंकते हैं। ये हालात हो गए हैं हमारे मुल्क के। और फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान दूसरे मुसलमान का बड़ा ख्याल रखता है। तो आपके सामने ही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने मुखालफिन के को इस हद तक ज़िच करना चाहते हैं कि उन पे इतनी सर्दी में पानी ठंडा फेंकते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं फेंकते, उसमें केमिकल भी डालते हैं ताकि जो उनका जो हौसले हैं वो पस्त हों या उन्हें तकलीफ हो या अजियत वगैरह में दी जाए कि वो अडयाला जेल के बाहर क्यों बैठे हुए हैं और क्यों वो ये ज़िद कर रहे हैं कि हमने इमरान खान से मिलना है। ये हमारे मुल्क के हालात हो गए। और इन हालात में अगर हम कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे, तो मेरा ख्याल ये एक ख्वाब ही है जिस या उस वक्त तक हम किसी किस्म की या हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे माशरे में लॉ एंड ऑर्डर ना आ जाए, इंसाफ ना हो जाए कि कोई भी जितना मर्जी पावरफुल है उसे कानून के अंडर रह कर ही काम करना पड़ेगा। तो लेकिन ये सूरत हाल फ़िलहाल तो पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बेतहाशा दर मसाइल होते जा रहे हैं। और हमारी जो रेपुटेशन है पाकिस्तानी है, जो कि पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को और पता चलता है, जैसे अभी मैंने आप पहले भी जिक्र किया है कि पानी फेंका गया औरतों पे, और वो पानी फेंका गया जो वो केमिकल जिसमें डाला हुआ था। तो ये जो खबर जब बाहर चलती है तो फिर वो हमें ये समझते हैं कि हम जानवर हैं जिनमें किसी किस्म की अखलाकियात ही नहीं है, जो अपने लोगों पे इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, इस तरह का जुल्म कर रहे हैं कि अपने लोगों पे ही केमिकल का पानी फेंक रहे हैं। तो वो अगर वो ये कहते हैं कि
اگر یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو ان سے دوسرا کوئی کیا توقع کر سکتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں اگر ان کی کسی کے ساتھ مخالفت ہوگی یا کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوگا یا کسی کے ساتھ ان کے کچھ تنازعات وغیرہ ہوں گے تو یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، جو اپنے ملک کے اور اپنی قوم کی عورتوں کو بخشتے نہیں ہیں تو وہ کسی اور کے کبھی ہو سکیں گے؟ یہ بڑا ایک چھپتا ہوا سوال ہے بھی ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں جنہیں جو چند ہیں ادھر جو جن کے پاس پاور ہے وہ ابھی اس پاور میں اس حد تک ہمارے خیال میں دور چلے گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرنا ہے اور کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ لوگ انہیں کس طرح ڈیل کریں گے، یا ان کے بارے میں کیا تاثر رکھیں گے، یا ہمارے بارے میں کیا تاثر ہے، وہ بلا طاق رکھے ہوئے وہ کیری آن کیے جا رہے اس طرح کے کہ جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ٹی وی، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔